Thank you, sir. Call. Thank you, sir. और ये जानते हैं कि नौकरी और रोजगार में फर्क होता है। नौकरी अलग चीज है, छोटा पार्ट है, रोजगार तो है। शिक्षा नीति के आधार पर ही पढ़ाई चल रही है, लेकिन ये एडमिशन जो अब होगा 2023-24 सत्र से डिग्री पार्ट 1 में वो नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत है। ये कभी नामांकन प्रारंभ नहीं हुआ है। आपको ये 3 अगस्त तक जो है अप्लाई सर सवाल ये था कि पुराने आपको पुरानी शिक्षा नीति जो है 10+2 एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करती थी। 10 साल जो है आपको 10th क्लास का, 2 साल जो इंटरमीडिएट का, और जबकि नई शिक्षा नीति जो है 5+3+3+4 एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करती है। देख रहे हैं कि विभिन्न राजनीतिक दल जो है इसका विरोध भी कर रहे हैं। इसको किस कुछ राजनीतिक दल की अपनी अपनी मान्यताएं होती है, लेकिन अगर हम व्यापक राष्ट्र हित में सोचें, देश हित में अगर सोचें, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है पूरे भारत के लोगों के लिए, पूरे वैश्विक स्तर पर ग्लोबल सिटीजन बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी है। जैसे आपने बात किया अभी कि आप तमिलनाडु ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है, बंगाल ने भी एक्सेप्ट नहीं किया, तो कुछ स्टेट्स हैं, लेकिन हमको लगता है कि धीरे धीरे ये भी लोग शामिल हो जाए, क्योंकि ये जो एजुकेशन सिस्टम है सारे 38 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के लोगों को शामिल करके जो है बनाया गया है, धीरे धीरे एक्सेप्ट हो जाए। प्रारंभिक कठिनाई है पॉलिटिकल डिफरेंसेस को लेकर के, तो ये भी दूर हो जाए। जब देश के व्यापक हित को ध्यान रखें तो कहीं कोई परेशानी। शिक्षा और रोजगार पर कितना असर पड़ेगा? रोजगार के अवसर ज़्यादा प्रदान होंगे, शिक्षित भी लोग होंगे। एक बड़ी परेशानी सिर्फ ये आई है, मुझे जो समझ में आ रहा है कि हायर एजुकेशन का फी स्ट्रक्चर जो है पुराने की तुलना में तो हो जाता है। जैसे कि अगर बच्चा आपको 2250 रुपया अभी आज के डेट में फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेगा, अभी जो एडमिशन लेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में 2250 रुपया मिलेगा फर्स्ट सेमेस्टर, और इसके पहले 1 साल में एडमिशन लेते थे। अब मतलब 3+2+3 है, ग्रेजुएशन हम 3 साल का करवाते थे, हम 4 साल का करवाएंगे, जिसमें 1 साल में 2250 फर्स्ट ईयर में, बाकी के सेमेस्टर में 2050 रुपये। इस प्रकार से इसको करीब 22,000 रुपया जो है टोटल खर्च आएगा। जो खर्चीला है ये इसको सरकार मीट कर सकती है। ये जो एजुकेशन लोन देती है तो बच्चों को फिर कुछ टेंशन फ्री नहीं है, क्योंकि एजुकेशन लोन दे ये प्रोवाइड कर रहे हैं और पैसे सभी बच्चे ले रहे हैं। आजकल हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो नई शिक्षा नीति 2020 के 3rd ईयर सेलिब्रेशन से संबंधित था, और बहुत बड़ा मेरा सौभाग्य है कि आप सभी आए हैं और आज हमसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमारे चीफ गेस्ट श्री संजीव कुमार प्रिंसिपल जीसस कॉलेज के हैं, मैथ्यू जी आए हुए हैं त्रिवेणीगंज से, और सभी लोग आप लोग पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हमारे समाज को ये मैसेज जाए कि नई शिक्षा नीति से क्या फ़ायदे हैं। सर अभी भी आप लोगों को बता रहे थे जी कि फ़ायदे तो बहुत हैं, रोज़गार है, इसलिए रोज़गार इसमें है कि इसमें स्किल सब्जेक्ट है, बहुत से सब्जेक्ट को लाया गया है। और आज का बच्चा नवोदय विद्यालय से भी पढ़ करके स्किल सब्जेक्ट ले करके +2 अगर कर लेता है तो कहीं भी मार्केट में वो अपना एक दुकान खोल सकता है, एक लैपटॉप ले करके बहुत से काम दिन भर में 1,000 या 1,500 रुपये कमा सकता है। तो शिक्षा का जो रोज़गार है और नौकरी है, दोनों को थोड़ा समझना पड़ेगा कि हम पढ़ लिख करके बेरोज़गार ना हो। तो ये चीज़ नई शिक्षा नीति जो डिफरेंट सब्जेक्ट ला रहा है, डिफरेंट स्किल डेवलपमेंट कोर्स ला रहा है, मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट ला रहा है, इसका बहुत बड़ा हमारे समाज को लाभ मिलेगा और हमारे बच्चों का कैरियर अच्छा रहेगा। सर कह रहे थे कि एक किसान भी साइंटिस्ट बन सकता है। हम कह रहे हैं कि कोई भी किसान है, गांव का आदमी है,
और एक ही मैं लखनऊ में पोस्टेड था, तो वहाँ पर दशहरी आम है मलियाबाद में, तो एक किसान था जो एक ही पेड़ में 5 किस्म का आम फलाता था। तो रियली वो साइंटिस्ट है। आज की नई शिक्षा नीति में उसको वैज्ञानिक घोषित किया जा सकता है। इस तरह का प्रभाव हमारा जो बच्चे हैं जो गांव से आए हैं, बहुत सी ये स्किल भूल गए हैं। कभी कभी ये लगता है कि मैं अपने खुद बच्चे से पूछा जाए पूजा के दिन जाए दूब उठा रहा, वो दूब और मोथा में अंतर नहीं समझ रहा है। अगर हम नई शिक्षा नीति में उसको ज़मीन से जोड़ते हैं, कुछ स्किल देते हैं, उसके ऊपर कोई प्रोजेक्ट दे देते हैं कि चलो ये इस पर प्रोजेक्ट करके लाओ, जो दूब है मोथा है इसका क्या आगे चल कर होगा, एग्रीकल्चर से उसको लगाएंगे, तो नेचुरली ये नई शिक्षा नीति में मल्टी जो डायमेंशनल कोर्स लाया गया है उसका बहुत बड़ा फायदा हमारे बच्चों को। और जब वो पढ़ लिख करके मान लेते हैं हमारे यहाँ से 12वीं पास लगता है नवोदय, अगर स्किल सब्जेक्ट लेकर जाता है और डेली वो 1000 रुपये कमा लेता है और डिग्री कॉलेज पढ़ता है, भले फीस कितना हो, लेकिन वो अपना कमाई भी कर रहा है और वहाँ का कोर्स भी कर रहा है। मैं कनौज में था, वहाँ से एक लड़का ने 12वीं पास किया है, उसको थोड़ा सा मैं मोटिवेट किया था एग्रीकल्चर के बारे में। वो वहाँ पर कनौज से बगल में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपका, इटावा में एग्रीकल्चर कॉलेज से एडमिशन लिया और उसको मैंने मोटिवेट किया था कि तुम अपना रोजी रोटी के लिए एक दुकान खोल दो उसी गेट के आगे। तो यूनिवर्सिटी के आगे अपना एक खाद बीज का दुकान खोला और उससे कह रहा था कि सर मैं 32,000 रुपया पर मंथ कमा। तो बच्चे अगर पढ़ेंगे तब ना नौकरी करेंगे, तब ना अपना बिजनेस फैलाएंगे, तब ना अपना कुछ कमाई करेंगे। तो इस तरह के अगर स्किल डेवलपमेंट है कोर्स, इस तरह का मल्टी कोर्स है, जैसे मान लेते हैं कि कोई बच्चा लैंग्वेज सीख लेता है, कोई ब्रिटिश लैंग्वेज सीख लिया, कोई जर्मनी, तो फॉरेनर आ रहे हैं तो उस तरह का उसको रोजगार वहाँ मिल रहा है। हम भी कभी जा रहे हैं उड़िया में, हमारे बच्चे जो उड़ीसा का है, मैं बसंती की RI भुवनेश्वर से पढ़ा हूँ, वहाँ के बच्चे जब आए हैं और हमें लैंग्वेज जानते हैं और थोड़ा सा उड़िया में बोल लेता हूँ तो बच्चे खुश हो जाते हैं, टीचर भी खुश हो जाते हैं। तो इससे मल्टी लैंग्वेज आने से भी तो नेशनल इंटीग्रेशन का बढ़ावा मिल रहा है।